हेलो दोस्तों, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको इंटरनेट से रिलेटेड कुछ स्टडी कराने वाला हूं कि जनरली इंटरनेट क्या है। प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने विंडोज़ टॉपिक्स को लेकर कुछ बताया था, तो इस वाले टॉपिक्स में मैं इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूं कि इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है आज के समय में। आप जो वीडियो देख रहे हो इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो, तो इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम कंप्यूटर नेटवर्क है। मतलब सबसे बड़ा व्यस्त मतलब बिजी कंप्यूटर नेटवर्क है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कम्युनिकेशन के मानक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से संचालित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट की हिंदी क्या हो गई? अंतर्जाल हो गई। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जो दुनिया के कंप्यूटर से वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वही क्या है? इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क मतलब इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो एक विशाल जाल का हिस्सा बन जाता है जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर्स में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर्स में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जब बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके जुड़ जाते हैं, मतलब एक कंप्यूटर्स का डाटा उस कंप्यूटर्स में ऐसे जुड़ रहा होता है, तो क्या होता है कि हम इस कंप्यूटर्स के डेटा को उस कंप्यूटर्स में प्राप्त कर सकते हैं, ये सूचना ले सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में यही जो स्थिति पैदा होती है कि एक कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स, तीन कंप्यूटर्स सब आपस में जुड़ जाएं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अब देखो इंटरनेट कैसे काम करता है, हाउ डज इंटरनेट वर्क। सो अब प्रश्न यह है कि विशाल जाल से हम जुड़े कैसे हैं, मतलब इंटरनेट का काम करने का तरीका क्या है, इंटरनेट कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं ना। तो सच्चाई यह है कि कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और यह वैसा ही है जैसे हमारे टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं। हमें अपने कंप्यूटर्स के इंटरनेट को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेना पड़ता है ना, आईएसपी। तो जनरली कोई मान के चलो बीएसएनएल से कनेक्शन लेता है, आपने जियो से कनेक्शन लेके रखा है या एयरटेल से कनेक्शन लेके रखा है, तो जनरली सब कहीं ना कहीं से कनेक्शन लेके रखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जो कनेक्शन देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता, उनसे हम लोग कनेक्शन लेते हैं। और कनेक्शन लेने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं? उसके थ्रू जुड़ जाते हैं। यह हमें इंटरनेट से जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। जो आईएसपीज है ये हमें इससे जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। और जब हमें कनेक्शन मिल जाता है तो हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ सकते हैं। जैसे ये कनेक्शन आपको मिलता है, आप कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हो। इंटरनेट के फायदे क्या क्या हैं? तो इंटरनेट का उपयोग पढ़कर इसका महत्व आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंटरनेट आज की ज़रूरत बन चुका है और यह ज़रूरत हमें इससे मिलने वाले फायदों के कारण महसूस हुई है। जैसे इंटरनेट के जरिए हम विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं एक्सेस करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज अगर इंटरनेट है तो हम आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया साइट्स के जरिए अपने परिवारजन, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग्स के साथ जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया अगर है तो आपके दूर बैठे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी है, जिनसे भी आप जुड़ना चाह रहे हो, आप सोशल मीडिया के जरिए उनसे बातचीत कर सकते हो। मतलब अलग अलग इवेंट्स में उन्हें फ़ोटो भेज सकते हो, वीडियो भी शेयर कर सकते हो। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, आप उनके साथ उस पार्टीज़ का आनंद ले सकते हो। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के कारण है। लेकिन सोशल मीडिया किन से कनेक्टेड है? वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। पानी का बिल, बिजली का बिल, ट्रेन टिकट्स, होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, जितने भी छोटे मोटे कार्य हैं वो सब आप इंटरनेट के ज़रिए निपटा सकते हो। कॉलेज का एडमिशन लेना है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में फॉर्म अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, सरकारी दफ्तर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ों को आप इंटरनेट से निपटा सकते हो। किसी नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो इंटरनेट इस मामले में
लाइब्रेरी को मात दे रहा है। मतलब नई नई टॉपिक्स, अगर आपको किसी चीज़ों के बारे में, नई आर्टिकल्स के बारे में आपको स्टडी करना है तो वो सारी चीज़ें आप गूगल पे जाओ, टाइप करो, फटाक से आपको इसके डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको जानना है कि महात्मा गांधी के बारे में तो अबाउट महात्मा गांधी जैसे एंटर करोगे पूरे डिटेल्स, आप लाइब्रेरी में जाओगे, आप बुक्स ढूंढोगे पहले महात्मा गांधी के, फिर आप उसमें से ढूंढोगे बारीकी से। तो इसमें क्या है कि आपको महात्मा गांधी के पर्टिकुलर चैप्टर्स के बारे में भी अगर ढूंढना है तो आसानी से इंटरनेट पे आपको ये मिल जाता है। नई जॉब ढूंढना है तो आप क्या करते हो, कोई आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आप में कोई मान के चलो आपके पास कोई अच्छी नॉलेज है, आपने कोई कोर्स किया, उससे रिलेटेड आपको कोई जॉब ढूंढनी है, उसके लिए आवेदन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलती चली जाती है। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, वेब ब्राउज़र, ठीक है ना। तो वेब ब्राउज़र क्या है, तो जनरली देखो वेब ब्राउज़र्स आपने सुना होगा, ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब मौजूद संसाधनों को यूजर्स की हमें उपलब्ध करवाते हैं। ये वेब संसाधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनेट या www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ऑडियोज, पीडीएफ और भी अन्य फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध हो सकते हैं। एक वेब ब्राउज़र हम यूजर्स को इन सभी फॉर्मेट में संसाधनों को उपलब्ध करवाने में मदद करता है। देखो समझो इस मैटर को, वेब ब्राउज़र्स क्या है। सबसे पहला चीज़ है कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट आ जाता है, हमारे फ़ोन में इंटरनेट आ जाता है, तो आप चलाओगे कैसे आप उसे रन करोगे। तो आपको उसको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र्स। एक एग्जांपल में मैं लेता हूँ, मान के चलो गूगल क्रोम। आप जैसे गूगल क्रोम पे क्लिक करोगे तो क्या होता है, वो इंटरनेट ऑन कर देता है। अब आप वहाँ से कोई भी चीज़, कोई मतलब रखो ना, कोई भी वीडियोज़ है, कोई भी ऑडियोज़ है, कोई टेक्स्ट है, लिखावट, ठीक है ना, कोई भी फोटोज़ वगैरह, वो सारी चीज़ों के साथ आपको जो करना है, आप अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, देखना है, पढ़ना है, सारी चीज़ों को सपोर्ट कौन करता है, ये वेब ब्राउज़र सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो जनरली वेब ब्राउज़र्स का काम ही है कि आपकी पूरी डेटा को, आपके जो इंटरनेट में यूज़ कर रहे हो वो पूरी डेटा को सही तरीके से, सलीके से दिखाना है। ऐसे बहुत से वेब ब्राउज़र्स हमारे मार्केट्स में इंटरनेट पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। जैसे कुछ वेब ब्राउज़र्स है, नंबर 1 पे मैंने गूगल क्रोम रखा है जो कि बेस्ट ब्राउज़र है, अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा मोज़िला फायरफॉक्स, अगर आपको थोड़ी सी सोशल मीडिया वगैरह सेक्टर्स में काम करनी है और थोड़ी VPN वगैरह पे वर्क करनी है तो आप मोज़िला फायरफॉक्स में रिकमेंड करूंगा। बाय द वे इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है ही, माइक्रोसॉफ्ट का अपना बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सफारी ब्राउज़र्स है, ओपेरा मिनी के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब सारे ब्राउज़र जो है इसके ज़रिए आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वेब ब्राउज़र्स का जनरली यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र्स का मतलब यही हो गया कि वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग वी कैन यूज़ इंटरनेट, वी कैन ब्राउज इंटरनेट, मतलब जिसकी मदद से हम इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, है ना। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग ब्राउज़र बोलते हैं, मतलब ब्राउज करने वाला, ठीक है ना। इंटरनेट को जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम चला सकते हैं वही ब्राउज़र्स है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी नॉलेज थी इंटरनेट से रिलेटेड। आगे के चैप्टर में मैं कुछ इंटरनेट पे वर्क करने आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंटरनेट को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग सर्फ करेंगे, कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, गूगल सर्च इंजन कैसे वर्क होगा, ब्राउज़र्स को कैसे ऑन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैं एक टॉपिक वाइज लेके आऊँगा नेक्स्ट वाले क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखो, और वीडियोस पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो ज़्यादा नोटिफिकेशंस को रिसीव करने के लिए। थैंक यू।